अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। पहले तो आई एम सो सॉरी, मैं बहुत टाइम से लेक्चर्स नहीं बना सकी थी। उसका बहुत बड़ा रीज़न था, जस्ट बिकॉज के मेरे घर में दो डेथ्स हो चुकी थी। वन इज़ माय मदर एंड द अदर वन इज़ माय मामा, जिसकी वजह से आई कुडंट गेट मच टाइम कि मैं कोई भी स्टडी की तरह वापस आ सकती हूँ। सो अब आके थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो बिकॉज मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते थे, पीपल आर वेटिंग सो मेनी रीजंस, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं एड्रेस नहीं कर सकी। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। होप यू गाइस अंडरस्टैंड माय सिचुएशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बताएं फिलोसफी का। तो ये 2021 में क्वेश्चन आया था फिलोसफी के पेपर में, which is explain simple and complex ideas with special reference to log। इसमें मैंने एक जेनेरिक सी आउटलाइन बनाई है। हर बंदा अपनी जिसको जितनी फिलोसफी आती है वो उसके अकॉर्डिंगली उसको कस्टमाइज कर लेगा। बट एक जनरल आइडिया है कि हम जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो पहले हम उसको किस तरह अटेम्प्ट करते हैं। अब हमें पता है कि हमने सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज को बताना है, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू लॉग। अभी 3 कीवर्ड्स हैं हमारे पास, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड लॉग। अब हमने इन्हीं तीनों के गिर्द अपने क्वेश्चन को सर्कल करना है। स्टार्ट हम कैसे लेंगे? हम इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में आप लॉग के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जर्मन या इंग्लिश फिलोसफर थे, इस सन में पैदा हुए, ये उनका काम रहा। फिर उनकी बुक्स के बारे में बताएं, which is an essay concerning human understandings। 1689 में ये इनकी essay इनका पब्लिश हुआ था। And it's one of the first great defenses of modern empiricism and concerns itself with determining the limits of human understanding in respect to a wide spectrum of objects। अच्छा, इसमें हम दूसरी बात क्या, पहले तो हम ये भी बताएंगे कि जो लॉक थे ये एम्पिरिसिस्ट थे, ठीक है। फिर आप एम्पिरिसिज्म को भी बता सकते हैं, थोड़ा सा उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आपके पास एक वो चीज़ भी आ जाती है, आपके पास इसमें ऐड ऑन करने को एम्पिरिसिज्म आ जाएगा, ठीक है। देन यू गोना स्टार्ट विद द सिंपल आइडियाज। अब सिंपल आइडियाज में ये फर्दर इसको दो में डिवाइड करते हैं, विच इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज। एंड सिंपल आइडियाज होते क्या है? सिंपल आइडियाज क्या है? Mind can by no means make to itself any simple ideas, these being all the products of things operating on the mind in a natural way। बहुत सिंपल से आइडियाज जो कि हम पैसिवली रिसीव करते हैं थ्रू सेंसेशन एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसमें वही पर फर्दर इसको वो डिवाइड कर देते हैं दो में। और ये आइडियाज हम कैसे रिसीव करते हैं, हम कैसे डिराइव करते हैं? ये हम डिराइव करते हैं सेंसेस से, ठीक है। सिंपल आइडियाज हम डिराइव करते हैं सेंसेस से। एक सेंस से कर सकते हैं या मोर देन वन सेंसेस से कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम इसको रिफ्लेक्शन से डिराइव कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन जो भी इसमें परसेप्शंस भी आ जाते हैं। और थ्रू सेंसेशन, ठीक है, सेंसेशन एंड रिफ्लेक्शन, इसका कॉम्बिनेशन होगा थ्रू सेंसेशन एंड रिफ्लेक्शन बोथ, जिसमें हम उसको प्लेजर एंड पेन कहते हैं। रिफ्लेक्शन और सेंसेशन से हम प्लेजर एंड पेन को गेन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम ये सिंपल आइडियाज लेते हैं। अब प्राइमरी क्वालिटीज और सेकेंडरी क्वालिटीज, ये तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। इसको हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स के उसमें देना चाह रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में। अब प्राइमरी क्वालिटीज क्या है? प्राइमरी क्वालिटीज वो हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट में प्राइमरी, उसमें ये चीज अवेलेबल है जो उसकी ऑब्जेक्ट से एसोसिएट किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोलिडिटी, एक्सटेंशन, ठीक है, उसकी डायमेंशन, ये सारी जो है। अब फॉर एग्जांपल ये एक पेन है। अब ये पेन, इसकी एक्सटेंशन, इसकी डायमेंशन, इसकी सॉलिडिटी, ये हमें प्राइमरी क्वालिटीज दिख रही हैं, ठीक है। सेकेंडरी में हमारे पास आ जाता है कि ये
इसका कलर क्या है, इसका टेक्सचर क्या है, सॉफ्ट टेक्सचर है, ठीक है, इसका कलर क्या है, येलो में आ रहा है, क्रिस्टल में आ रहा है, ट्रांसपेरेंट में है, ये ब्लू में है। तो ये वाली जो चीजें ये सेकेंडरी आ रही हैं जो कि हमें माइंड परसीव करता है, ठीक है। यहाँ से वो इमेजेस लेगा, ये हमारी एक आई आती है, ये कोई ऑब्जेक्ट है पड़ा हुआ, तो अब जब आई ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट, अब जो कोई भी लाइट पड़ रही है, ठीक है, लाइट जब ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक करेगी आई में जाएगी और फिर वो माइंड उसको परसीव करेगा, ठीक है, आई से होके, सेंसेशन से होके वो माइंड में गई, माइंड ने उसको परसीव किया और फिर हमें वो बैक टू, हमें उस ऑब्जेक्ट पे जाते तो हमें पता लगता है कि अच्छा ये जो ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट कोई ट्री था, ये कोई और कोई कलर था किसी भी तरह का, या कोई भी शेप थी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिम जो प्राइमरी क्वालिटीज हैं वो ऑब्जेक्ट में होती हैं, वो एक्चुअली बॉडीज में होती हैं। जो सेकेंडरी क्वालिटीज हैं वो सिर्फ परसेप्शंस होती हैं। विदाउट द आई देयर वुड बी नो कलर्स, विदाउट ईयर देयर वुड बी नो साउंड एंड सो ऑन। अब लॉ क्या कहते हैं ना, कि वो कहते हैं कि जी जो आइडियाज हैं प्राइमरी क्वालिटीज के, ये रिजेम्बलेंसेस हैं रियल क्वालिटीज की। प्राइमरी क्वालिटी क्या है कि कोई एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट इस तरह है, वो आपको उस ऑब्जेक्ट में दिख रही है उसकी हाइट, इसलिए आपको वो नजर आ रही है। तो वो कहते हैं कि वो जो क्वालिटी है वो रियल क्वालिटी है। These patterns do exist in the bodies themselves, whereas the ideas we have of secondary qualities, they bear no resemblance to the bodies, being caused in us by qualities in the bodies which they do not in the least resemble. अब जो कलर है वो कलर बॉडी में नहीं है, वो आपको, आपके माइंड उसको परसीव कर रहा है। मेरे माइंड ने एक कलर को ब्लू परसीव किया, आपका माइंड उस कलर को ग्रीन परसीव करेगा। तो ये परसेप्शन है, माइंड की परसेप्शन है, ये बॉडी का कलर नहीं है, ठीक है। Now he discusses about complex ideas. All our complex ideas of them must be such and such, only as are made up of such simple ones as have been discovered to coexist in nature. अब simple ideas बहुत सादा सा जो हमें रियल लाइफ में मिल रहा है, जब बहुत सारे सिंपल आइडियाज मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो एक कॉम्प्लेक्स आइडिया बना देंगे, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं कि जो सिंपल ए बी सी, ए प्लस बी की आपने प्रोसेसिंग की तो वो ए बी बन गया, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। इस तरह बहुत सारी चीजें कि एक छोटी सी सिंपल चीज थी, आपने बहुत सारी वो चीजें मिला दी, या छोटी छोटी सिंपल चीजों से एक कॉम्प्लेक्स आइडिया डेवलप होता है। कंबाइनिंग सेवरल सिंपल आइडियाज इनटू वन कंपाउंड आइडिया, इस तरह भी कॉम्प्लेक्स आइडिया बनते हैं। Or bringing two ideas together and setting them by one another so as to take a view of them at once without uniting them into one, by which it gets all the ideas of relation. Relation अब develop कर देंगे तो भी वो कॉम्प्लेक्स आइडिया देगा। इसमें ह्यूम ने भी बहुत डीप बात की हुई है, और आप ह्यूम का लेक्चर सुन लीजिएगा, उसमें मैंने फैक्ट ऑफ रिलेशन और फैक्ट ऑफ मैटर रिलेशन की बात की भी, कॉम्प्लेक्स सिंपल आइडियाज की, उसमें मैंने आइडियाज को बहुत डिटेल डिस्कस किया है, तो आप वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। अभी तो मैं आपको सिर्फ पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स बता रही हूँ, उसमें मैं आपको ये डिस्कस कर रही हूँ सारे कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स आपको आइडिया होगा तो आप उसको लिख भी सकेंगे। Thirdly, क्या है, separating them from all other ideas that accompany them in their real existence. This is called the abstraction. All general ideas are formed. We might compare many triangles with each other and finding their agree into two attributes only. ठीक है। इस स्टेप के बाद मतलब ये कॉम्प्लेक्स आइडियाज होते हैं, जिस तरह हमने बता दिया कि आप बहुत सारे सिंपल आइडियाज को कंबाइन करेंगे तो एक कंपाउंड आइडिया बन जाएगा। आप दो अलग अलग आइडियाज को देखेंगे लेकिन उनको यूनाइट करके देखेंगे तो आपको एक डिफरेंट रिलेशन उनमें नजर आएगा, ठीक है। इस तरह के आपने कॉम्प्लेक्स आइडियाज को डिस्कस करना है। देन देयर कम्स टर्म कंसेप्चुअलिज्म, ठीक है। अब ये वाला टर्म, ये एक फिनोमेना है, ये कॉन्सेप्ट है जो कि लॉक से रिलेटेड है। अब इसमें आप और भी फिलोसफर्स को डिस्कस करेंगे, इसमें आप प्लेटो की बात करेंगे, ठीक है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना ना, अपनी एक क्वेश्चन को फिलोसफी में आप कभी भी आइसोलेटेड क्वेश्चन को लेके नहीं चल सकते, आपको कंपेयर कंट्रास्ट करना ही पड़ता है। लॉक की जो व्यू ऑफ जनरल आइडियाज है ना, जनरल आइडियाज, उसको कंसेप्चुअलिज्म कहा जाता है। कंसेप्चुअलिज्म क्या है? इट्स अ थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल्स
in which general words like man, tree, dog, bird, etc. have their existence only in human minds. They are nothing but concepts or ideas. ठीक है? Conceptualism universals में it's a theory of universals जिसमें जो जनरल वर्ड है मैन और ये सब जो टर्म्स हैं ये ह्यूमन माइंड के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आइडियाज हैं, ये कुछ भी नहीं है, कुछ और नहीं है. In this context, we may discuss the central metaphysical problem of philosopher, the problem of universal. जैसा वो प्लेटो का यूनिवर्सल जो पर्टिकुलर का प्रॉब्लम चल रहा था. The problem was first introduced in the philosophy of Plato, as we all know. प्लेटोनिक थ्योरी इसको कहा जाता है जिसमें रियलिज्म की वो बात करते हैं कि universals, Plato held that universals like manhood, cathood, blueness, it really exist in universal इन यूनिवर्स. ठीक है, जो यूनिवर्सल्स का कॉन्सेप्ट है उसमें ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं. देयर इज दिस कैट एंड दैट कैट, बट देयर इज आल्सो द यूनिवर्सल कैटहुड और कैटनेस. यूनिवर्सल क्या कॉन्सेप्ट है? कैटहुड का. कैट का कॉन्सेप्ट नहीं है. कैट का कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर्स में है और ये ह्यूमन परसेप्शन है. कैटहुड क्या है? इट्स सिंपली द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रॉपर्टीज. आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ. ये कॉम्प्लेक्स आइडियाज के साथ इसका रिलेशन है. ठीक है, तो कैटहुड इज सिंपली द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रॉपर्टीज डिफाइनिंग कैट्स. बट व्हाट इज द रिलेशन अकॉर्डिंग टू प्लेटो बिटवीन यूनिवर्सल्स एंड पर्टिकुलर मैन और मैननेस में? देयर आर सो डिफरेंट इन नेचर that it would be difficult to see how there could be any relation. क्योंकि मैननेस आपको पर्टिकुलर में नहीं नजर आ रही, आपको मैननेस यूनिवर्सल में, अकॉर्डिंग टू प्लेटो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट मैननेस है. ठीक है, मैननेस का जो कॉन्सेप्ट है ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है. आपको मैन ही नजर आएगा पर्टिकुलर में, मैननेस नहीं नजर आएगी. ठीक है, आपको मैन ही नजर आएगा पर्टिकुलर में, नो मैननेस. सो universal blueness which is present in every blue thing is neither in space nor in time. यूनिवर्सल के कॉन्सेप्ट जो हैं, ब्लूनेस, कैटनेस, मैनहुड या मैननेस, ये चीजें आपको कहीं भी स्पेस टाइम में नजर नहीं आएंगी. कॉन्सिक्वेंटली दे कैन नॉट बी नोन बाय आवर सेंस ऑर्गन, और इनको हम सेंस ऑर्गन से भी नहीं देख सकते. एम्पिरिसिस्ट तो यही कहेगा ना कि हम इसको, हमें कोई इसकी सेंसेशंस नहीं आ रही तो हम इसको कैसे मानें. In the world, there are many blue things, but blueness does not exist in this world. It belongs to the realm of universals. So particulars just imperfectly copy these universals, which only really exist and are known by our own understanding or reason, not by sense experience. Universals are timeless and unchanging. यूनिवर्सल्स अकॉर्डिंग टू प्लेटो टाइमलेस हैं और अनचेंजिंग हैं. पर्टिकुलर्स हैं, दे आर चेंजिंग. इवन इफ देयर इज नो एग्जांपल ऑफ अ परफेक्ट मैन एनीवेयर, परफेक्ट मैननेस एग्जिस्ट. परफेक्ट मैन डज नॉट एग्जिस्ट बट परफेक्ट मैननेस एग्जिस्ट. अब ये सारे क्या हैं? ये आइडियाज हैं. ठीक है, हम इन आइडियाज को बता रहे हैं, और ये आइडियाज सिर्फ लॉक ने नहीं, ये बाकी पहले वालों ने भी बताते रहे. लॉक ने इन सबसे आइडिया, इनके आइडिया से, कॉम्प्लेक्स आइडिया से हम एक कॉन्सेप्ट पकड़ा विच इज कंसेप्चुअलिज्म. ठीक है, Locke's theory of universal is known as conceptualism. According to our conceptualism, a universal is not merely a name nor an image but a concept. Locke कहते हैं जो conceptualism है, ठीक है, Locke कहते हैं कि उनका जो conceptualism है, it's a concept. ये कोई इमेज नहीं है, ये कोई नाम नहीं है, कॉन्सेप्ट है. इन रियलिटी देयर आर ओनली पर्टिकुलर्स. हमें जो रियलिटी में दिखते हैं, हमें पर्टिकुलर्स दिखते हैं. ठीक है, हमें ये ब्लू कलर दिख रहा है, हमें इसकी ब्लूनेस नहीं दिख रही, हमें कलर दिख रहा है, पर्टिकुलर दिख रहा है. सो इन रियलिटी वी ओनली सी पर्टिकुलर्स, बट इन आवर माइंड्स देयर इज समथिंग एल्स, नॉट इमेजेस बट कॉन्सेप्ट. हमारे माइंड में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको उन्होंने उनकी थ्योरी में कंसेप्चुअलिज्म का नाम दिया. जनरल वर्ड्स, ऑल वर्ड्स एक्सेप्ट proper names are the names of concepts, but these appear in our minds, not in nature. तो लॉक इसके बारे में कहते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं, because he is an empiricist,
तो वो रियलिस्ट को नहीं मानते, जो जिस तरह प्लेटो बात करते थे। तो वो यही कहते हैं कि जो सारी बातें हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारे माइंड की परसेप्शन है, और ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, विच इज मोर लेस और मेनली द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पिरिसिस्ट। आई होप यहाँ तक आपको कंसेप्चुअलिज्म की बात समझ में आ चुकी होगी। फिर इसके बाद जो है कॉम्प्लेक्स आइडियाज को ये 3 में डिवाइड करते हैं, 3 क्लासेस में, ठीक है। वो 3 क्लासेस क्या हैं? कॉम्प्लेक्स आइडियाज को 3 में डिवाइड किया जाता है, विच इज मोड्स, सब्सटेंस एंड रिलेशंस, ठीक है। इन 3 में डिवाइड किया जाता है कॉम्प्लेक्स आइडियाज। मोड्स क्या है ना, मोड्स वो कॉम्बिनेशन है सिंपल आइडियाज का which cannot subsist themselves but need a substance or support in which to subsist, ठीक है। वो खुद को subsist नहीं कर सकते but they need a substance in which they subsist। modes को भी उन्होंने फर्दर 2 में डिवाइड किया, जिसमें मिक्स सिंपल मोड्स और मिक्स्ड मोड्स। सिंपल मोड्स क्या हैं? दे आर ओनली वेरिएशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द सेम आइडिया without the mixture of any other idea. For example, a dozen or a score. But mixed modes kya hai? They are composed of simple ideas of several kinds. For example, beauty consisting of a certain composition of color and figure, causing delight in the beholder. Okay. Then there comes the substance. लॉग के मुकाबले में वो क्या सोचते हैं कि जो मोड्स हैं, देयर आर कंडीशंस व्हिच डू नॉट सबसिस्ट बाय देमसेल्व्स बट हैव नीड ऑफ अ बेसिस और सपोर्ट। एक बेस और सपोर्ट की जरूरत है मोड को। दे आर नॉट कंसीवेबल अपार्ट फ्रॉम अ थिंग whose states or properties they are. Substance क्या है? Is the substratum in which the modes inherit. We notice that certain qualities always appear together and habitually refer them to a substance as the ground of their unity in which they subsist. Substance denotes the self-existence which has or bears the attributes in itself. Okay, self-existence को substance denote करता है। All ideas of sensation presuppose a body and all ideas of reflection presuppose a mind. Sensation जो है, all ideas of sensation, it presupposes a body, और जो all ideas है reflection के, वो mind को presuppose करता है। So starting from the point of view of a common sense, Locke is right in arguing that we cannot think of qualities as existing by themselves. Locke's admission of substance is inconsistent with his empirical position. Locke explicitly says that we can have the substance neither from sensation nor from reflection. That means कि वो actually exist करता है. We can have the substance neither from sensation nor from reflection. Okay, the third complex idea is the relation. So he talks about relations. Relations are not the copies of actual things, but they are formed by comparing and reflecting on things. के reflections है ना, they are the reflections, so they are formed by comparing and reflecting on things. The understanding is in the consideration of anything is not confined to that object merely, and as it were, bring one thing and set it by another and carry it through from one thing to the other. So there are further types of relation. जो causal relation होता है, spatial relation होता है, ठीक है, spatial and temporal relation. Causal में cause and effect कहा जाता है, ये हम Hume में बहुत deeply पढ़ चुके हैं. Every event must have a cause. Then there are spatial and temporal की time and space में भी उनका कोई ना कोई relation होता है, ठीक है. So this was all about complex and simple ideas with respect to Locke and with reference to Locke. इसमें हमने लॉक के आइडियाज को, उनकी क्वालिटीज को, सिंपल आइडियाज को, कॉम्प्लेक्स आइडियाज को, कंसेप्चुअलिज्म को हमने पढ़ा। तो जब आप इसकी ये आउटलाइन ही देंगे ना पेपर में, तो आइडिया हो जाएगा एग्जामिनर को कि अच्छा आपने इन पॉइंट्स को कवर करना है और ये पॉइंट्स रेलेवेंट हैं आउटलाइन के या नहीं,
ठीक है, दो तरीके होते हैं किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के, या तो वन इज द आउटलाइन तरीका, ठीक है, जिसमें आपने आउटलाइन बना, हम नॉर्मली एसेस में करते हैं कि आप एक आउटलाइन बनाते हैं क्वेश्चन की, ठीक है, और दूसरा हेडिंग वाइज होता है, जिसमें आप ये आउटलाइन नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ क्वेश्चन है ये, आप आंसर लिखेंगे और आप आंसर में पहली हेडिंग देंगे इंट्रोडक्शन में जो बातें हमने बतानी है वो करेंगे, फिर उसमें बीच में कोई आपको लगे कि इंपॉर्टेंट बात है, आप उसको हाईलाइट करते हैं, एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग द नेक्स्ट हेडिंग विच इज सिंपल आइडियाज, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप फर्दर उसकी सब हेडिंग्स देंगे, प्राइमरी सेकेंडरी क्वालिटीज एंड देन कॉम्प्लेक्स। तो इट्स अप टू यू कि आप आउटलाइन बनाना चाहते हैं या हेडिंग्स देना चाहते हैं, ठीक है, बोथ आर गुड, बट आई बिलीव कि जो हेडिंग्स वाला क्वेश्चन होता है उसमें आपको एक पॉइंट होगा कि अच्छा, जैसे आप लिखते जाएंगे तो आपको याद आएगा, अच्छा इसमें ये भी लिखना था वो भी लिखना था, आप हेडिंग जिस तरह ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आप आउटलाइन वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो इसमें आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग पहले करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज द थिंग कि आउटलाइन तो आपको पहले ही लिखनी है ना, या आप बाद में तो नहीं लिखेंगे, हाँ ये हो सकता है, और फिर इसमें आप फर्दर हेडिंग्स नहीं देंगे, फिर आप इसको ऐसे की तरह लिखेंगे, आउटलाइन दिया एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग इन अ एसे फॉर्म। उसने आउटलाइन पढ़ना एग्जामिनर ने, वो आपका ऐसे नहीं देखेगा आगे क्या लिखा है, आउटलाइन देख के वो समझ जाएगा कि रेलिवेंट टॉपिक्स हैं कि नहीं, जो उसको रिक्वायर्ड थे वो आपने इसमें कवर किए हैं या नहीं किए। सो दिस इज हाउ यू अटेम्प्ट क्वेश्चन। मैं फर्दर भी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन की आउटलाइन बना के बताती रहूंगी, समझाती भी रहूंगी किस तरह क्वेश्चन। आई होप आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी क्वेश्चन की। इवन इफ यू हैव एनी क्यूरी प्लीज डू आस्क मी। थैंक यू, बाय बाय।